पीरियड से जस्ट पहले या पीरियड के समय में लोअर एब्डोमेन में पेन फील होना, इस दर्द को तो हर फीमेल ने अपने लाइफ में डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है। कि पर क्या ये पेन नॉर्मल है या ये दर्द जो है किसी बीमारी की ओर इशारा कर रहा है, एंड कैसे इस पेन से रिलीफ पा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड पेन होता क्यों है, एंड कैसे इस पेन से हम छुटकारा पा सकते हैं, एंड क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। ओनली ऑन माई चैनल द वुमनिया टॉक्स विद डॉक्टर विमला। मैं हूँ डॉक्टर विमला, स्त्री रोग विशेषज्ञ। एंड यस लेडीज, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इस वीडियो के थ्रू आप रिलेट कर पाएंगे। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला आप सभी के लिए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पीरियड पेन को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पीरियड के समय में पेन क्यों फील होता है। देखिए, पीरियड के समय में जो यूट्रस या बच्चेदानी है उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंड ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम पीरियड के समय में शेड होता है। एंड इस प्रोसेस में बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यूट्रस को निचोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, सो दैट ब्लड जो है यूट्रस से बाहर निकल सके। इसको ऐसे समझिए, एक नींबू है, एक नींबू को जब आप निचोड़ते हैं तो उससे रस बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट या निचोड़ता है, सो दैट उसका ब्लड जो है वो यूट्रस से बाहर निकल सके। मीन्स जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन एंड उतना ज़्यादा पेन। इसलिए तो किसी किसी फीमेल्स को ये जो पेन है बहुत ज़्यादा फील होता है, एंड किसी किसी को बहुत ही कम पेन फील होता है। सो इस कारण से पेन फील होता है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पेन किसे कहते हैं एंड अब नॉर्मल पेन ड्यूरिंग पीरियड्स किसे कहते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग नॉर्मल पेन के बारे में। नॉर्मल पेन वो है जहाँ 1 से 2 दिनों के लिए आपको पेन फील हो सकता है। आपके जो डेली एक्टिविटीज़ है वो स्लाइटली हैम्पर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, एंड इस दर्द से आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर आपने पेन किलर का यूज़ किया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 टैबलेट या मैक्सिमम जो है 2 टैबलेट की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब बात करते हैं अब नॉर्मल पेन किसे कहते हैं। इसमें जो है पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपको उल्टियाँ हो सकती है, चक्कर आ सकता है, हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, एंड पेन जो है हर साइकिल के साथ वर्सन या ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो ऐसे में जो है हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो, फाइब्रॉइड या रसौली हो सकता है, इन्फेक्शन या पीआईडी हो सकता है। तो फिर ऐसे में क्या करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग बात करते हैं कुछ होम बेस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। सबसे पहला है हीट थेरेपी। हीटिंग पैड्स हो गया या हॉट वाटर बैग्स को जो है आप अपने कमर पे रख सकते हैं। इससे करने से क्या होगा, उस एरिया का जो मसल है वो रिलैक्स करेगा एंड पेन से आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग हो गया, स्ट्रेचिंग है, योगा। ऐसा करने से क्या होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है एंड पेन जो है वो रिड्यूस करता है। थर्ड है कुछ वार्म ड्रिंक्स, जैसे कि हो गया जिंजर टी आप ले सकते हैं, सिनेमन वाटर ले सकते हैं। ये दोनों जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ही काम करती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपको अपने डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड्स इंक्लूड करना है, जैसे कि बनाना हो गया, डार्क चॉकलेट्स हो गया। साथ ही आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, क्योंकि जब स्लीप आप प्रॉपर लेंगे तो स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, एंड स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे तो क्रैम्प्स भी ऑटोमेटिकली कम होंगे। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है इस टाइम पे, वेल बैलेंस डाइट लेना है, एंड ये शुगर को कट डाउन करना है, कैफीन को भी कट डाउन करना है, एंड प्रॉपर स्मोकिंग को पूरा अवॉइड करना है, एंड अल्कोहल को इस टाइम पे भी नो कहना है। तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है जो आप घर पे ट्राई आउट कर सकते हैं पेन से रिलीफ पाने में। अगर होम बेस्ड
रेमेडी से आपको पीरियड पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वैसे में फिर आप पेन किलर ले सकते हैं, मेफ्टल्स्पास ले सकते हैं। पर याद रखिए किसी भी गोली लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही हमें अंडरलाइंग कॉज को भी ट्रीट करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, इन्फेक्शन या पीआईडी है या रसौली या फाइब्रॉइड है, तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है टू गेट रिलीफ फ्रॉम पीरियड पेन। सो इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा कि नॉर्मल पीरियड पेन किसे कहते हैं, अब नॉर्मल पीरियड पेन किसे कहते हैं। एंड अगर आपको पीरियड के समय में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको अपने बॉडी की आवाज़ को सुनना है एंड डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। सो लेडीज़, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगा है। तो फिर बस क्या करना है, बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड कॉल कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन के लिए। सो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बाय बाय।